तो पिछले भाग में 31 क तक पढ़े थे। तो अब 29 ख ये कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण करता है। अनुच्छेद 31 क में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 9वीं अनुसूची में ये निर्दिष्ट अधिनियम और अधिनियमों में से और उनके उपबंधों में से कोई इस आधार पर शून्य या कभी शून्य नहीं समझा जाएगा कि वह अधिनियम विनियम या उपबंध इस भाग के किन्हीं उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनता है या न्यून करता है, और किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक उस निश्चित या संशोधित करने की किसी सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए प्रवृत्त बना रहेगा। अब ये 32 ये बताता है कि किसी भी जो है विधिनियम या विनिमय के उपबंध जो होता है, इसी भाग में उन्हीं उपबंधों द्वारा जो है आपके जो राइट है वो अधिकार है उसको नहीं छीनता है, उसे निश्चित या संशोधन कर दिया गया है। तो सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए प्रवृत्त बना रहेगा। अब ग ये ग में 31 ग में है जो कि कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियां की व्यावृत्ति अनुच्छेद 13 में से किसी बात के होते हुए भी कोई विधि जो भाग 4 में अधिकथित सभी या किन्हीं तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी। वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है। कोई विधि जिसमें यह घोषणा है कि वह नीति को प्रभावी करने के लिए किसी न्यायालय में एक इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है, परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधान द्वारा बनाई है जाती है, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसी विधि को जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है। अब 31 घ अब 31 घ जो है राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति है। अब क्या है ये राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप? संविधान 47वां ये 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 2 द्वारा 13/1/74 से लोप किया गया है। फिर जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है
अनुच्छेद 32 आता है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, यानी कि पहला है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। दूसरा है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और प्रेषण रिट है जो कि अनुचित समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। एक मिनट थोड़ा समझते हैं ये क्या है। इस भाग परिवर्तित का ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 में। ये भाग जो है ना, जो हमारा अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय समावेदन का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसको जो है समावेश किया गया है। फिर 3 नंबर, उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की न्याय स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। फिर आपका 4, इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवा इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। 32 का राज्य विधियों को संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्रवाइयाँ में विचार न किया जाना। ये संविधान के 43वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 3 के द्वारा 13,078 से इसको लोप किया गया है। फिर आपका 33 नंबर अनुच्छेद है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण कराने की संसद की शक्ति होगी। ये जो हमारा जो संसद होगा उसका शक्ति होगा जो प्रदत्त अधिकार जो हमारा है या बलों आदि को लागू होने में। तो ये संसद विधि द्वारा अवधारणा कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई, जैसे पहला सशस्त्र बलों के सदस्यों को या लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को या आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित शक्तियों को या खंड क से खंड ग में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित शक्तियों को लागू होने में किस विस्तार तक विलंब निर्बंधित या निराकृत किया जाए जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 जो है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, समझिए 34 ये कहता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन है। इस भाग में पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए
भी संसद विधि द्वारा संघ या राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की सेवा ऐसे कार्य संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्ति थी व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापन के संबंध में किया है या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड आदिष्ट संपहरण या किए गए अन्य कार्य को विधि मान्य कर सकेगी। अब 35 नंबर अनुच्छेद है जो इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। ये इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी। पहला है किसी जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, उनमें से किसी के लिए और ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहीन करने के लिए। फिर विधि बनाए और संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो उपखंड 2 में निर्दिष्ट है दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। खंड क के उपखंड 1 में निर्दिष्ट विषयों में से किसी के से संबंधित या उस खंड के उपखंड 2 में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्ति विधि जो भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त थी, उसके निबंधनों और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें दिए गए किसी अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तित या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता। स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद में प्रवृत्त विधि पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 36। ये स्पष्टीकरण हो गया। ये अनुच्छेद 36 है। परिभाषा इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। 37 नंबर अनुच्छेद इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध की किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व के देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये 37। फिर इसके बाद कल से 38 देखेंगे। आज 37 तक, कल से हम 38 तक देखेंगे। तो अगले वीडियो में इसको
आज इस वीडियो में अनुच्छेद 37 तक ही। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत धन्यवाद। तो अब वीडियो सेशन ऑफ करते हैं।